Hello everyone. Today we are going to start the next chapter of our syllabus, that is business services. Students, we have already discussed so many times that what do you mean by goods and what do you mean by services? What is the difference between the two? The tangible form of the product is known as goods. जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, the thing which we can see, which we can touch or which we can pick up is known as goods. And the intangible form of product is known as services, which we cannot see, which we cannot touch, which we cannot handle, but we can feel them. For example, गुड्स के लिए जैसे चेयर, पेन, मार्कर, ये सारी चीजें क्या है? प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? टेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट है। क्या है? टेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। ये टेंजिबल फॉर्म में होते हैं, हम इनको देख सकते हैं, ठीक है, आसानी से। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज जैसे बैंकिंग, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन के साथ जैसे कम्युनिकेशन, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीजें क्या है? ये इंटेंजिबल फॉर्म है, ठीक है। एजुकेशन हमें कहीं दिखाई देती है, हेल्थ मीन्स जो हॉस्पिटल हमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो ये इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, और ये टेंजिबल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर बिजनेस सर्विसेज? बिजनेस सर्विसेज क्या होती है? स्टूडेंट्स, ए बिजनेस नीड various kind of services in order to operate smoothly। यानी कि अगर बिजनेस अपने ऑपरेशंस को स्मूथली ऑपरेट करना चाहता है तो इट नीड्स मैनी काइंड ऑफ सर्विसेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, उसे बैंकिंग की जरूरत पड़ती है, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और वेयर हाउसिंग। ये सारी चीजें जो हैं ये बिजनेस सर्विसेज के एग्जाम्पल हैं। तो बिजनेस सर्विसेज आर द सर्विसेज which any enterprises uses on regular basis to carry out its operation, to manage its operation in a smooth manner, ठीक है। तो if we talk about banking, banking क्या है? Students, bank provide many kind of services to the businessman, like businessman को ये क्या provide करते हैं? कैश क्रेडिट, ठीक है, बैंक ओवरड्राफ्ट, लोन्स, ठीक है, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, जैसे लॉकर फैसिलिटीज हो गया, ट्रैवलर्स चेक हो गया, चेक बुक हो गया, एटीएम हो गया, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनकी सर्विसेज में आती हैं। तो जनरली बिजनेसमैन नीड फाइनेंस टू इन्वेस्ट दैट फाइनेंस इन हिज और हर बिजनेस, ठीक है। कई बार उसके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिसके लिए उसे कैश चाहिए, ठीक है, या फिर अगर न्यूली एस्टेब्लिश भी हमें बिजनेस करना है, कोई न्यू बिजनेस हमें एस्टेब्लिश करना है, तो वी नीड फाइनेंस। और अगर वो फाइनेंस हमारे पास नहीं है तो हम कहाँ जाते हैं? बैंक के पास। बैंक हमें क्या दे देता है? लोन, ठीक है, वो लोन से पैसा लेकर हम बिजनेस में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कैश क्रेडिट होता है। कैश क्रेडिट का मतलब ये होता है कि कैश क्रेडिट जो है वो एक तरीके का शॉर्ट टर्म बोरोइंग है फ्रॉम द बैंक। बैंक से हम शॉर्ट टर्म बोरोइंग ले सकते हैं। जैसे बैंक हमें ना एक लिमिट जो है सैंक्शन करता है कि भाई 10,000 रुपये तक आप जो है विदाउट डिपॉजिट भी क्या है निकाल सकते हो, ठीक है, विदाउट डिपॉजिट भी निकाल सकते हो। यानी कि बैंक में मेरे कोई पैसा नहीं है बट मैं वहाँ से विड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। उसका टाइम पीरियड फिक्स होता है, ठीक है, उस पर इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो ये कैश क्रेडिट हो गया। वैसे ही बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब ये है कि सपोज करो मेरे बैंक में डिपॉजिट अमाउंट जो है वो है ₹10,000, ठीक है, और अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूँ ₹15,000,
यानी कि इससे कितना ज़्यादा 5000, तो 5000 मेरा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या हो जाएगा बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। क्लियर है, पूरा आ रहा है ना बोर्ड पर। चलो, तो अगर मैंने डिपॉजिट 10,000 किए हुए हैं, मेरे अकाउंट में भी 10,000 बैलेंस है, बट मैं अगर विड्रॉ कर रहा हूँ 15,000, तो 5,000 क्या है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब आप सोचोगे सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हम ऐसे विड्रॉ कर सकते हैं, बट बेटा ये वाली जो फैसिलिटी होती है सिर्फ बिजनेसमैन को ही होती है, सेविंग अकाउंट पर ये जो है फैसिलिटी नहीं होती है। मतलब कहने का मेरा ये है कि जो नॉर्मल हाउस होल्ड होते हैं, जैसे हम लोग हैं, हाउस होल्ड्स जो होते हैं उनका सेविंग अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट होता है बच्चे, सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें लिमिट होती है, इतने पैसे हम जमा कर सकते हैं, ठीक है, इतने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, एक महीने में इतनी ट्रांजैक्शन होंगी, उसके बाद चार्जेस लगेंगे, मैनी काइंड ऑफ लिमिटेशंस आर देयर। बट जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन के लिए क्या होता है, करंट अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट, करंट अकाउंट होता है। यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, हम दिन में कितनी भी ट्रांजैक्शन करते हैं, कितने भी अमाउंट की करते हैं, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट वाली फैसिलिटी है, ये करंट अकाउंट पर यानी कि बिजनेसमैन को ही अवेलेबल होती है, हाउस होल्ड को अवेलेबल नहीं होती। सेविंग अकाउंट पर बैंक इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ये याद रखना, बस इतना ही काफी है आपके लिए। अभी सेविंग अकाउंट हाउस होल्ड्स के लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट पर ही ये कैश क्रेडिट और बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटीज मिलती हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक जो है वो सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस जो हैं वो चार्ज करते हैं। क्लियर, ये भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बैंकिंग क्या हुआ, बैंकिंग ने जो भी प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस थी, उस प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस से ओवरकम होने में बिजनेसमैन की हेल्प की। ठीक है, तो ये बैंकिंग क्या है, सर्विसेज है। बैंकिंग किसको सर्विस दे रहा है, मेनली हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है ना, बिजनेस सर्विसेज। तो बिजनेस में बैंक कैसे हेल्प करता है वो हमने पढ़ा कि बैंक हमें लोन भी देता है, बैंक हमें कैश क्रेडिट भी देता है, बैंक हमें ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। तो जो लोन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए भी हो सकता है और शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है। बैंक जो हमारे बिजनेस में जो रिसिप्ट्स होती हैं, जो हमारी इनकम होती है, उनको हम डिपॉजिट भी कर सकते हैं करंट अकाउंट में। क्लियर। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस जैसे हमने कई बार देखा है कि हमारे बिजनेस में देयर आर वेरियस काइंड ऑफ रिस्क प्रेजेंट्स। ठीक है, कौन कौन से रिस्क होते हैं, जैसे फायर, आग भी लग सकती है फैक्ट्री में, थेफ्ट, चोरी भी हो सकती है, ठीक है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, ठीक है, और कोई ट्रांसपोर्टेशन जैसे कोई मतलब उसको बोलते हैं डैमेज, या सामान जो रखा रखा भी खराब हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें हमारे जो है रिस्क प्रेजेंट होते हैं बिजनेस में, क्योंकि बिजनेस में रिस्क जो है वो इनसेपरेबल ट्विन है बिजनेस का, यानी कि बिजनेस से रिस्क को दूर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस रिस्क को दूर तो नहीं किया जा सकता, बट इस रिस्क को क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज। क्या किया जा सकता है, मिनिमाइज किया जा सकता है। और मिनिमाइज कैसे करेंगे, मिनिमाइज थ्रू इंश्योरेंस। कैसे करेंगे बच्चा, इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस के थ्रू हम क्या कर देंगे, इसको मिनिमाइज कर देंगे। क्लियर, यानी कि कम कर सकते हैं इससे होने वाला जो लॉस है, क्योंकि हमने किसी भी चीज का जो प्रोविजन कराया है, सपोज करो हमने फायर का प्रोविजन करवाया है, इंश्योरेंस करवाया है, तो अगर हमारी फैक्ट्री में फायर की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसका कंपनसेशन देती है, हमें भरपाई कर देती है, मुआवजा। ठीक है, कंपनसेशन। ये कंपनसेशन जो होता है इसको मुआवजा बोलते हैं, यानी कि जो हमें लॉस हुआ है, हमारे लॉसेस को जो है उसका भरपाई करते हैं, कंपनसेट करते हैं। कौन, इंश्योरेंस कंपनी। उसके लिए हमें प्रीमियम भरना पड़ता है एनुअली। ठीक है, तो रिस्क को किसने दूर किया, इंश्योरेंस ने। तो ये भी सर्विस हो गई। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन लाइक पोस्ट। ठीक है, हम पोस्ट वगैरह करते हैं, जैसे ईमेल वगैरह भी करते हैं हम, लेटर, कुरियर, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये किस में आता है, हमारा कम्युनिकेशन में आता है। टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, हमें टेलीफोनिक कनेक्टिविटी भी रखनी होती है डिफरेंट पार्टी से, फॉर एग्जांपल कस्टमर से, सप्लायर से, क्रेडिटर से, इन्वेस्टर से, फाइनेंसर से। तो ये कम्युनिकेशन भी एक क्या है, बिजनेस सर्विसेज है, क्योंकि बिजनेसमैन को लिंक रखना होता है किसके साथ,
बहुत सारी पार्टीज के साथ, जैसे सप्लायर जो हमारा रॉ मटेरियल हमें सप्लाई करता है, हमारे क्रेडिटर्स, हमारे डेटर्स, हमारे बैंकर्स जो होते हैं, फाइनेंसर्स जो होते हैं, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, या हमारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनके साथ भी हमें रेगुलर बेसिस में कनेक्टिविटी रखनी होती है। वो किसके थ्रू पॉसिबल है? कम्युनिकेशन, जैसे पोस्टल सर्विसेज होती हैं, टेलीफोनिक सर्विसेज होती हैं, कोरियर सर्विसेज होती हैं, तो इनके थ्रू हम जो है ये कनेक्टिविटी रख पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं दूसरी पार्टी से। ट्रांसपोर्टेशन में मेनली दो तरीके से होता है। जैसे सपोज करो कि रॉ मटेरियल, सबसे पहले तो हमें रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। रॉ मटेरियल के लिए भी हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? कहां से? यानी कि जहां पर भी वो अवेलेबल है, अवेलेबिलिटी टू प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अवेलेबिलिटी, जैसे सपोज करो आपकी ब्रिक फैक्ट्री है, ईंटें बनाने की आपकी फैक्ट्री है, तो जहां पर आपको कच्ची मिट्टी जो मिलेगी उसको पहले आप लेकर आओगे, या फिर वहीं पर ईंटें बनाकर उसकी फैक्ट्री तक उसे लेके आओगे, यानी कि जहां पर जैसे भट्टा हम बोलते हैं, चिमनी जो होती है, वहां तक उसे लेके आओगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। क्लियर? अब जो हमारा ईंटें बनकर तैयार हो चुकी है, जिसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट। क्या बोलते हैं? आउटपुट। जो भी हमारा प्रोड्यूस है उसको भी तो हमें जो है क्या करना होगा? ट्रांसपोर्ट करना होगा। ये आउटपुट भी क्या होता है? ट्रांसपोर्ट। कहां से? फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन, यानी कि कंज्यूमर तक इसे पहुंचाना है हमें। वो कैसे पहुंचा सकते हैं हम? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। क्लियर? इसमें एक बात और भी हमें याद रखनी है, सिर्फ आउटपुट या रॉ मटेरियल के लिए ही ट्रांसपोर्टेशन का यूज नहीं है, हमारे अदर काइंड ऑफ एसेट्स जैसे ह्यूमन रिसोर्स, हमारे जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, उनको भी जो है ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि रोज जो आते हैं फैक्ट्री एरिया में या फैक्ट्री में आते हैं काम करने के लिए, या फिर ऑफिस जाते हैं एम्प्लॉयज, तो उनको भी किस चीज की जरूरत पड़ती है? ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, नेक्स्ट है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग होता है जो हम भंडारण करते हैं, स्टोरेज जो करते हैं। ठीक है, स्टोर हाउस जो होते हैं उनमें हम क्या करते हैं? जनरली रॉ मटेरियल को, ठीक है, या फिर सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट जिनमें कुछ काम हो गया, कुछ बाकी, और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। क्योंकि हमें पता है रॉ मटेरियल की सप्लाई जो होती है वो हमेशा रेगुलर नहीं होगी, तो हमें उसको स्टोर करने की जरूरत है ताकि शॉर्टेज ना हो। और जो प्रोडक्ट हमने बना दिए, ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल ब्रिक्स का ही लें, तो जो ईंटें बन चुकी हैं, जब तक वो बेची ना जाए या बिके ना, ठीक है, सोल्ड ऑफ ना हो, तब तक हमें उन्हें क्या करने की जरूरत है? स्टोर। तो स्टोरेज कहाँ होती है? वेयर हाउसिंग होती है। क्लियर बच्चे? क्योंकि ऐसा भी होता है ब्रिक्स के मामले में कि इसकी जो प्रोडक्शन है ना वो रेगुलर नहीं होती है। अब जैसे बारिश का मौसम आने वाला, तो इन दिनों ईंटें क्योंकि मिट्टी से बनती हैं, ठीक है, तो उनकी जो थपाई होती है, यानी कि जो उनको बनाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है, बारिश के कारण वो खराब हो जाता है, तो इन दिनों इसकी प्रोडक्शन बंद रहती है। लेकिन ईंटों की रिक्वायरमेंट तो थ्रू आउट द ईयर रहती है, तो हम इनको क्या कर लेते हैं? पहले ही बना कर स्टोर कर लेते हैं, सो दैट रेगुलर और यूनिफॉर्म रेट ऑफ सप्लाई कुड बी अवेलेबल टू द कस्टमर्स। ठीक है, वैसे ही रॉ मटेरियल को भी हम स्टोर कर लेते हैं कि भाई कभी सप्लाई ना आए तो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी क्या है? बिजनेस सर्विसेज हैं। इन एक भी सर्विस के बिना बिजनेस ऑपरेशंस जो हैं वो स्मूथली हम ऑपरेट नहीं कर सकते। इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो बिजनेस सर्विसेज जो चैप्टर है हम इसमें यही पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चे, एक बार ये वीडियो देखना, फिर मैं आपकी लाइव क्लास लूंगा, उसमें आप अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करना। ठीक है बच्चे, थैंक यू स्टूडेंट्स।